आ रही है आवाज सबको? कोई है जिसको आवाज में कोई डाउट है? सबको क्लियर है ना आवाज? नितिन यस, और नेक्स्ट? यस 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 यस। स्क्रीन दिख रही है आप सबको मेरी? अच्छा। और मीटिंग ही बंद कर दिया मैंने। ये बंदी एक सही थी। मिनट। कि जैसा अभी ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है अभी आप लोग को? अभी दिख रहा है? अभी आ गया ना? ठीक है। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करूं मैं ना? आप लोग आप सब अपने अपने एंड से म्यूट कर लो, ठीक है? हम्म। हाँ रहेगी। हाँ रहेगी रहेगी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। थैंक यू। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग मिल भी जाएगी आपको। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? म्यूट कर लो सब लोग, अपने एंड से म्यूट करो। हाँ मैक्सिमम तो हाँ हो जाएगा। बस एक बार बता देना, स्क्रीन फुल दिख रहा है अभी? छोटा दिख रहा है क्या? फुल नहीं दिख रहा? दो मिनट। फुल दिख रहा है? बाकियों को फुल दिख रहा है? अब दिख रहा है? आप अपने एंड से चेक करो, क्योंकि बाकी को दिख रहा है तो सबको दिखना चाहिए। दिख रहा है? अपने एंड से मैक्सिमाइज करो। अच्छा।
मैं करूँ स्टार्ट अगर सबको क्लियर है तो। नहीं नहीं, वो तो अभी एक क्लियर है। अब ठीक है। क्या हो गया? चलो, हमारी आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है। और इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, डेवऑप्स को लेकर डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट, एडब्ल्यूएस को लेके कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, कुछ हम कुबरनेटिस को लेकर डिस्कस करेंगे, कुछ हम ओपन शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ हम डिस्कस करेंगे गिटहब को लेके, कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे जेनकिंस को लेके। तो ये हमें कुछ पॉइंट को डिस्कस करना है। देन के बाद इसके अंदर जो जो कैंडिडेट ने जिस कोर्स को ज्वाइन किया है उस कोर्स में फिर उनको अलग अलग सेग्रीगेट कर देंगे हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आप जेनकिंस प्रोफाइल के हो, अगर आप गिटहब प्रोफाइल के हो, अगर आप ओपन शिफ्ट प्रोफाइल के हो, या फिर अगर आप क्यूबरनेटिस प्रोफाइल के हो, या फिर आप डेवॉप्स प्रोफाइल के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सबसे पहले चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको आज के टाइम में प्रोवाइड करता है वो आपको कौन देगा? एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करेगा। कौन देगा? मैं बता रहा हूं, जैसे एक मिनट और होल्ड करना। एडब्ल्यूएस आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। पहले मार्केट में क्या हुआ था देखो, पहले के टाइम पे कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर्स आपके पास नहीं थे, बट क्लाउड टर्म्स पहले भी यूज होता था। ऐसा नहीं है कि कोई नया टर्म्स है क्लाउड, पहले भी क्लाउड्स आपका यूज होता था। अगर हम क्यूबरनेटिस की बात करें और ओपनशिफ्ट की बात करें और गिटहब की बात करें और जेनकिंस की बात करें, तो ये सारे आपका ना एक सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ थिंग है। मतलब ये सारे आपके क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और इन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको इंफ्रा चाहिए। क्या चाहिए? इंफ्रा। तो पहले के टाइम पे हम लोग जो इंफ्रा यूज करते थे वो मैनुअल यूज करते थे। क्या करते थे हम लोग? पहले इंफ्रा मैनुअली लगाते थे, ऑन प्रेमाइसेस पे लगाते थे। अगर आपके पास मैनुअल इंफ्रा लगाने की कैपेसिटी नहीं है, आपके पास उतना मनी नहीं है, मैन पावर नहीं है। वॉइस वीक नहीं है आपके एंड से, इक्को है, इशू होगा सब। इको हो रही है? नहीं नहीं, आप अपना म्यूट करें। इको आपके एंड से हो रही होगी, बाकियों को सबको आ रही है सही बात। अगर मेरे एंड से होगा तो सबको इशू है।
तो पहले कंपनी के पास अगर मैन पावर नहीं है, इंफ्रा नहीं है, उतना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, या किसी के पास पैसे हैं बट मैन पावर नहीं है, तो वो क्या करते थे, किसी थर्ड पार्टी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे इंफ्रा लगाने के लिए। ठीक है। तो जो आप सबको पता है कि जैसे कि बहुत सारी सर्विसेज बेस्ड कंपनी होती है, आप लोग कंपनी में काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट्स जिसके लिए है वो आपका क्लाइंट हो गया और आप उस पर सर्विसेज दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो। लाइक आपकी कंपनी ने अपनी क्लाइंट के लिए लोकल इंफ्रा लगा के रखा है, लोकल इंफ्रा में फिर वो ऑन प्रोमाइसेस डेटा सेंटर आ गया, वहां पे अपनी नेटवर्किंग, वहां पे अपना सॉफ्टवेयर, वहां पे आपकी सिक्योरिटी टूल्स, वहां पे आपके फायर, राइट, वो सारी चीजें आप मैनेज करते हो। बट आज के टाइम पे ट्रेडिशन थोड़ा सा बदल गया है। लाइक अब क्या चेंजेस आ चुके हैं? चेंजेस आपके ये आ चुके हैं कि अब आप अपने क्लाइंट्स के लिए जो इंफ्रा है वो क्लाउड पे शिफ्ट कर देते हो। ठीक है, क्लाउड पे आप जाके शिफ्ट कर देते हो। क्लाइंट को आप सजेस्ट करते हो कि क्लाउड पे इंफ्रा लगाओ। क्लाउड पे इंफ्रा लगाने के बाद आपको भी बेनिफिट्स होता है और आपके क्लाइंट्स को भी बेनिफिट्स होता है। आपको बेनिफिट्स ये हो गया कि कोई आपके पास नया प्रोजेक्ट आया तो आप विद इन अ डे इंफ्रा लगा के आप दे देते हो, जो कि ऑन प्रोमाइसेस में 3 मंथ 4 मंथ लगते थे। क्लाइंट्स को बेनिफिट्स हो गया कि उसका प्रोजेक्ट आपने कम दिन में स्टार्ट कर दिया। माइग्रेशन आप उसको उनको इजीली दे देते हो, हाई अवेलेबिलिटी आप उनको इजीली दे देते हो, सब कुछ आपने उनको इजीली प्रोवाइड कर दिया और कॉस्ट भी कम हो गया। बट क्लाउड के आने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट इंडस्ट्री को हुआ वो कॉस्ट को लेके हुआ। क्लाउड के आने के बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट कंपनी को हुआ, राइट, वो किसको हुआ? कॉस्ट को लेके हुआ। क्योंकि लोकल इंफ्रा सेटअप करने के टाइम जो आपका अपफ्रंट कॉस्ट लगता था, उसके बाद जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगते थे, वो सारे आपके बच जाते हैं क्लाउड पे जाने के बाद। फिर आप कोई भी क्लाउड चूज कर रहे हो, मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि अपफ्रंट कॉस्ट आपके लगने नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपके लगने नहीं है। जो कॉस्ट आपके लगेंगे वो सिर्फ आपके यूज के लगेंगे, जितना आप यूज करते हो उतना आपको पे करना है। दैट्स इट। बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारी कंपनियां आज भी ऑन प्रोमाइसेस में बिलीव करती हैं और एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करती हैं कि क्लाउड सिक्योर नहीं है, इसलिए हम क्लाउड के साइड नहीं जा रहे। तो सिर्फ इसके पीछे सिर्फ ये कारण आपको ये रीजन नहीं मालूम होना चाहिए कि हाँ उन्होंने कह दिया कि ये सिक्योर नहीं है इसलिए हम क्लाउड पे नहीं जाते हैं, फिर आपके माइंड में एक चीज बैठ जाती कि हाँ ये एक वैलिड रीजन। ये वैलिड रीजन नहीं है। वैलिड रीजन ये है कि जो क्लाइंट आज भी ऑन प्रोमाइसेस पे काम कर रही हैं, या तो उनके पास एक हाई स्किल्स मैन पावर नहीं है, जो क्लाउड पे जाने के बाद ये सारी चीजों को सेटअप कर पाए, और दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन होता है पॉलिटिक्स का, राइट। क्योंकि बहुत सारे वेंडर अगर किसी का डेटा सेंटर ऑन प्रोमाइसेस पे सेटअप करके रखे हैं तो डेफिनेटली कि उनके वहां पर उन्होंने अपने मैन पावर बहुत ज्यादा दिए होंगे और वहां पे उन्होंने अपने बिलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी क्लाइंट का डेटा सेंटर ऑन प्रोमाइसेस में हैंडल कर रहा हूं, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है,
तो डेफिनेटली कि आपको इतना तो पता होगा कि हम कोई भी सामान 10 रुपीज का बाय करते हैं बट उसकी बिलिंग हम 100 रुपीज की देते हैं, उसमें सारी कॉस्ट ऐड करके। फिर ऑन प्रोवाइसेस में हमारे पास 100 एम्प्लॉयज भी हैं, उन 100 एम्प्लॉयज की सैलरी भी क्लाइंट से ले रहे हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं चीज को उठाकर क्लाउड पे शिफ्ट करवा दें अपने क्लाइंट को, अगर हम लोग बोले कि नहीं ऑन प्रेमिसेस हटा के क्लाउड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे जो 100 एम्प्लॉयज थे वो 100 एम्प्लॉयज में से 80 एम्प्लॉयज मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा। वो 80 एम्प्लॉयज को मुझे कहीं पे और एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाउड पे जाने के बाद अब उतने मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती, 20 मैन पावर ही चाहिए। और जो मैं एसिड की बिलिंग कर रहा था 10 रुपीज की 100 रुपीज में बिलिंग कर रहा था, वो मेरा काम बंद हो जाना है। फिर जो बार बार मेंटेनेंस होता था उसके कॉस्ट में क्लाइंट से लेता, तो वो सारे काम मेरे बंद हो जाने हैं। तो कई कंपनी अपना प्रॉफिट देखकर अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती है कि आप ऑन प्रोमाइसेस में ही रहो, और सबसे बड़ा रीजन सिक्योरिटी का लेके दे देती हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं रेलवे की, बैंकिंग की, तो ये एक बहुत बड़े एक्सक्यूज है यहां पर। और अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम पे हर कंपनियां कहां पे मूव कर रही हैं अपना डेटा सेंटर? क्लाउड पे जाके। तो क्लाउड पे जाने के बाद उनके कॉस्ट बच गए। अब बात आती है कि क्लाउड पे जाने के बाद आपने कॉस्ट बचा लिया, अब हम लोग क्या उस कॉस्ट को और ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं? क्वेश्चन आता है। तो कॉस्ट को और ज्यादा रिड्यूस अगर आप करना चाहते हो, फिर सबसे फर्स्ट इंप्लीमेंट आपको करना होता है वो होता है कंटेनर का। आप कंटेनर टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर दो। तो कंटेनर टेक्नोलॉजी को अगर आप इंप्लीमेंट करते हो अपने इंफ्रा के अंदर, तो आपका कॉस्ट और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। उसका टेक्निकल रीजन ये होता है कि जहां पर आपको 1000 सर्वर्स की नीड पड़ी है, तो अगर आप कंटेनर टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आई थिंक आपका 100 सर्वर पे वर्क हो जाना है, 100 सर्वर पे आपके काम हो जाएंगे। तो अब डेफिनेटली कि अगर 1000 सर्वर आपने क्रिएट किए तो 1000 सर्वर्स की मैनेजमेंट के लिए भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है, जस्ट लाइक लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, फायरवॉल, डीएनएस, सिक्योरिटी कंप्लायंसेस, फायर सर्टिफिकेट्स, राइट। तो 1000 सर्वर्स को हटाकर आपने 100 सर्वर्स रख दिए। तो फिर 100, ये नहीं सिर्फ सर्वर्स बस कम नहीं हुए, सर्वर्स के अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेस की कटिंग हो गई। 1000 सर्वर है तो 1000 आईपीस कटिंग हो गई यहां तक। तो ओवरऑल आपका क्या हुआ, कॉस्ट रिड्यूस हो गया 90%। और जब आपका कॉस्ट रिड्यूस हुआ कंटेनर की वजह से, क्योंकि कंटेनर के अंदर अपनी इंटेलिजेंसी होती है कि उतने ही हार्डवेयर रिसोर्सेज को
यूज करता है जितना उसको जरूरत है, अननेसेसरी नहीं करता। क्योंकि अगर आपने किसी कंप्यूटर के अंदर कोई एप्लीकेशंस आप रन करना चाहते हो, तो उस एप्लीकेशंस को रन होने के लिए मान लो 500 MB रैम की नीड है, बट आपको कंप्लीटली सॉफ्टवेयर तैयार करके देना, कंप्लीटली सिस्टम को रेडी करने के लिए आपको 4 GB रैम की मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। क्योंकि एप्लीकेशन लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और ऑपरेटिंग सिस्टम को रनिंग के लिए इटसेल्फ उसको खुद का रैम चाहिए। तो ऐसे ले दे के देखा जाता है कि एक एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करने के लिए मिनिमम 4 GB रैम चाहिए, जो कि अगर उसकी डिस्क्रिप्शन को हम लोग जब रीड करते हैं तो सिर्फ 500 MB रैम की इसको नीड थी। बट कंटेनर के साथ ऐसा नहीं है। कंटेनर क्या कहता है, जितना मैं बहुत लाइट वेट, मैं अननेसेसरी चीजों को अपने ऊपर लोड ही नहीं करता। तो ओवरऑल लेके क्या है कि कॉस्ट हो जाता है आपका रिड्यूस। कॉस्ट आपका क्या होता है, कंटेनर की वजह से रिड्यूस हो जाता है। और जब कंटेनर की वजह से आपका कॉस्ट रिड्यूस होता है, तो फिर आपके 100 सर्वर्स के अंदर 50,000 कंटेनर्स रन हो रहे हैं। राइट, क्या हो रहा है, 50,000, 60,000, 1 लाख कंटेनर्स रन हो रहा है, और कंटेनर्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट की जाती है। तो अब बात आती है कि कंटेनर्स को कैसे मैनेज करें। तो जब बात कंटेनर्स के मैनेजमेंट की आती है कि कोई कंटेनर डाउ अगर डाई होता है तो ऑटोमेटिक कैसे क्रिएट हो जाए, उसकी हाई अवेलेबिलिटी कैसे देखें, उसकी लोड बैलेंसिंग कैसे देखें, उसकी स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे देखें, उसकी सर्टिफिकेट मैनेजमेंट कैसे देखें, उसके अंदर सेंसिटिव डेटा कैसे इन करें। तो जब ये सारी चीजें जब बात में पिक्चर में आती हैं, तो फिर बात आता है कि कंटेनर मैनेजमेंट टूल चाहिए भाई हमें। फिर कंटेनर मैनेजमेंट टूल आपका फिर क्यूबरनेटिस है, ओपन शिफ्ट आया मार्केट में। तो क्यूबरनेटिस के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, कंटेनर्स का मैनेजमेंट करते हैं। डॉकर सॉम भी है, बट डॉकर सॉम उतना रिलायबल नहीं है। छोटे इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट है, बड़े इन्वायरमेंट के लिए डॉकर सॉम नहीं चल पाता। क्यूबरनेटिस बेस्ट, ओपन शिफ्ट बेस्ट। यहां तक क्लियर है? एक बार अनम्यूट करके मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी लैंग्वेज आप लोगों को प्रॉपर समझ आ रही है, या कहीं पे इंटरप्ट करना है आप लोग। एक मिनट, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। या फिर आप लोग मैसेज में देते हैं, बोलना नहीं है। आप पूछे, कोई एक एक करके पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक साथ पूछेंगे तो मैं हैंग हो जाऊंगा ना। पूछे। हम्म। कंटेनर अगर जल्दी डाई होते हैं तो कंटेनर जितने जल्दी डाई होते हैं उतने जल्दी रिक्रिएट भी होते हैं। डेटा आपका एडिशनल स्टोरेज पे जाके स्टोर हो रहा है। वो एडिशनल स्टोरेज आपका कुछ भी हो सकता है। एडिशनल आपका एनएफएस हो सकता है, सैफ हो सकता है, एक नहीं, सारे एडिशनल स्टोरेज आप यूज कर सकते हो। हाँ, इनकी इंटीग्रेशन भी बताएंगे। और किसी का क्वेश्चन तो? क्या? डॉकर की नॉलेज उतना खास प्रीरिक्विजिट नहीं है, 2 से 3% है। बट अगर आप लोगों को आता है तो और अच्छी बात है। बट ऐसा कभी है। आप
राइट राइट देखो, जस्ट वन मिनट। जी बोले, क्या बोल रहे हैं? कुछ कुछ रियल लाइफ सिनेरियो ही पूरा कवर होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट वर्ड से ही कंपनी को पॉइंट में रख के मैंने सारी बातें बोली हैं। तो सारी चीजें रियल लाइफ सिनेरियो पे होनी है। कोई भी चीजें ऐसी नहीं होनी है जो लाइक ट्रेनिंग काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? और किसी का कुछ? हाँ। हाँ। जी बोले। अभी कंपनी को समझो, अभी कंपनी के पिक्चर को समझो, है ना? कोई नहीं, वेट करो, ठीक है? बता। हम्म। ठीक है, डाउट सेशन लास्ट होने के ज्यादा बेटर होगा। म्यूट कर लो सब लोग, म्यूट करो सब लोग। तो क्यूबरनेटिस का पिक्चर में आने के बाद क्या होता है कि आप कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, उसकी सर्टिफिकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको मैनेज कर सकते हो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन पे जाकर। अब ओपन शिफ्ट क्या है? ये भी कंटेनर का मैनेजमेंट टूल है। अगर मैं थोड़ा सा कंटेनर की बात करूं तो कंटेनर में देखो क्या होता है कि ये आपका एक, आपके पास फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है, ये आपकी एप्लीकेशन है, मुझे ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, कोई भी एप्लीकेशन मान लो इसको। तो ये मुझे एप्लीकेशन अगर डिप्लॉय करनी है तो मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, राइट? अब मैं जो कंप्यूटर बाय करूंगा मार्केट से, तो डेफिनेटली मैं देखूंगा कि एप्लीकेशन जब मेरे डिप्लॉय होगी तो कितने यूजर्स मेरे इनिशियल स्टेज में कनेक्ट होंगे मेरे से। तो मान लो मेरे 1000 यूजर्स कनेक्ट होते हैं, लाइक मेरे लोकल कंपनी के यूजर्स हैं केवल, बाहर के यूजर छोड़ दो, अगर पब्लिक यूजर देखे तो कई मिलियंस होते हैं। अभी मैं सिर्फ अपने छोटे एनवायरनमेंट की बात करूं कि मेरे कंपनी के अंदर ही 1000 एम्प्लॉई हैं, और मैंने एम्प्लॉई के लिए कोई एक ऐसा सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया है, वेबसाइट बनाया है, जिसमें कि कंपनी के अंदर कुछ इंटरनल फंक्शन जब भी ऑर्गेनाइज होते हैं तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ, वो सारे अपडेशन वो वहां से जाके लेते हैं। तो मतलब 1000 यूजर्स लैंड अप करेंगे। या फिर वो सारे 1000 यूजर का मैंने ऐसे पोर्टल बनाया कि जब भी 1000 यूजर्स ऑफिस में इन करते हैं जैसे ही, तो अपनी जो ऑफिस की पंचिंग टाइम है वो उसी वेबसाइट पे जाके करते हैं। तो डेफिनेटली कि मॉर्निंग में 1000 यूजर्स तो आएंगे ही। तो 1000 की यूजर के अकॉर्डिंग मैंने जो सर्वर्स लगाया, मान लो 32 GB रैम का सर्वर लगाया, राइट? और फिर मैंने इस पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाली, फिर मैंने एप्लीकेशन लोड की। बट एप्लीकेशंस को एक्चुअल में रन होने के लिए 32 GB रैम की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 8 GB रैम चाहिए था 1000 यूजर्स के अकॉर्डिंग। बट फिर भी मैंने 32 GB रैम दिया। क्यों दिया? क्योंकि इस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे भी रैम चाहिए, और कुछ रैम मैंने एक्स्ट्रा दे दिया कि कभी फ्यूचर के लिए। तो आपके रिसोर्सेस वेस्ट हो गए। अगर आप देखो 8 GB के बाद के रिसोर्सेज वेस्टेज है। वेस्टेज रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप अगर सोचो कि ठीक है बाकी की रिसोर्सेज मैं यूटिलाइज करता हूं, चलो 8 GB रैम तो एप्लीकेशन के लिए चाहिए और 4 GB रैम मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग के लिए दे देते हैं, 8 और 4 कितना हुआ 12, अभी भी बाकी की चीजें 16 GB रैम आपके अभी भी, 16 क्या 18 GB रैम अभी भी आपके वेस्ट है। आप अगर सोचो कि 18 GB रैम को मैं क्या यूटिलाइज कर सकता हूं,
तो 18 GB रैम को अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप सोचोगे कि चलो इसी के अंदर दूसरी एप्लीकेशन लोड कर देते हैं। लेकिन जब आप दूसरी एप्लीकेशन लोड करने जाते हो तो कई बार तो लोड हो जाता है, कई बार इशू क्रिएट हो जाता है। कब लोड हो जाता है, कब इशू क्रिएट होता है, ये बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन लोड करने के लिए कुछ डिपेंडेंसीज की नीड होती है हमें। जैसे ये मेरी एप्लीकेशन थी और इस एप्लीकेशन को तभी मैं लोड कर सकता हूं जब मेरे को डॉट नेट डालना पड़े या जावा डालना पड़े। कई बार आपने देखा होगा अपनी जर्नी में कि कोई एप्लीकेशन लोड होने करने जाते हैं तो डॉट नेट मांगता है, जावा मांगता है। तो मान लो डॉट नेट मांगा और डॉट नेट का 1.1 डाल दिया आपने। अब दूसरी एप्लीकेशन आप लोड करने जाते हो, वहां पर भी डॉट नेट मांग रहा है और डॉट नेट का डिफरेंट वर्जन चाहिए वहां पे। तो अब डॉट नेट का दो वर्जन एक ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। तो अगर सेम वर्जन चाहिए होता, डॉट नेट के दोनों एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज अगर डॉट नेट की सेम होती तो दो एप्लीकेशन रन हो सकता था, बट अलग अलग है तो नहीं हो सकता। एक बार सर एडमिट कर दो। लास्ट में पूछना सर डाउट। नहीं सर, मैं बोलूँ एडमिट कर दो। कौन है? कौन अमित? कौन अमित, ये कौन? एक मिनट, उनको बोले हेल्प डेस्क में बोल देंगे, वो एडमिट कर लेंगे। तो नहीं कर सकते आप। तो जब आप नहीं कर सकते तो वहां पर फिर आपको इशू क्रिएट होता है। तो फिर एक एप्लीकेशन के लिए एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड पड़ी, तो बाकी के रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। बट कंटेनर में क्या होता है कि ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सिंपल सा एक कंटेनर क्रिएट करते हो, ठीक है। और कंटेनर के अंदर एक लाइट वेट इमेज आप डिप्लॉय करते हो। जैसे कि एक एप्लीकेशन को रन होने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। अब मान लो अगर मुझे इस कंप्यूटर में मेरे को एक सॉफ्टवेयर लोड करना है, ठीक है, तो मुझे लाइब्रेरी चाहिए, बाइनरी चाहिए और सेल चाहिए। बट फिर भी इस कंप्यूटर के अंदर ये स्टार्टअप बटन है, कंप्यूटर के अंदर ये साउंड का ऑप्शन है। अब मेरी कंपनी में अगर ये सर्वर है तो साउंड का क्या काम है, ये माइक का क्या काम है। बहुत सी ऐसी अननेसेसरी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई जिनका मुझे कोई काम नहीं है उस एप्लीकेशन से रिलेट करूं तो यहां पर क्या हुआ, एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया जिसके अंदर सिर्फ लाइब्रेरी, बाइनरी और सेल, इतनी ही चीजें, तीन फाइल डाली गई बस। और इन तीन फाइल का साइज हम लोग चेक करते हैं तो 5 MB, 10 MB। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज 4 GB, 5 GB क्यों होता है पता है? क्योंकि लाखों फाइल होती हैं सर, लाखों कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं। माई कंप्यूटर के लिए अलग कोडिंग की जाती है, साउंड के लिए अलग, पावर सेल के लिए अलग, नेटवर्क अडेप्टर के लिए अलग, कितनी सारी चीजें होती हैं, इसलिए इनका साइज 4 GB होता है। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन हटाकर तीन कॉन्फ़िगरेशन रखी गई केवल, लाइब्रेरी, बाइनरी, सेल। साइज कितना है? 5 MB। इसको कहा गया एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज। और कहा गया इसको लोड करो कंटेनर। कंटेनर कुछ नहीं है, एक कंप्यूटर है, वर्चुअल कंप्यूटर। जैसे फिजिकल कंप्यूटर होता है ऐसे ही वर्चुअल कंप्यूटर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग बनाते हैं, छोटे छोटे वर्चुअल कंप्यूटर। और छोटे छोटे वर्चुअल कंप्यूटर बन गया कि इस वर्चुअल कंप्यूटर में हमने लोड कर दिया वो लाइट वेट इमेज, लिनक्स की, उबंटू की, 5 MB की। उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन लोड हमने कर दिया। तो एप्लीकेशन को रन होने के लिए जितनी नीड थी उसने उतना ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। तो ये है कंटेनर का कंसेप्ट पूरा।
इसको आप पर्सनल लाइफ से रिलेट करें तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। इसको आप पर्सनल लाइफ से अगर थोड़ा सा रिलेट करो तो इसको ठीक आप वैसे रिलेट कर सकते हो जैसे ये 5 लोग हैं, ठीक है, इस वर्ल्ड के अंदर ये 5 लोग हैं। 1 2 3 4 5। और ये 5 लोग हैं और इन 5 लोगों को क्या चाहिए? रहने के लिए घर चाहिए। अब ये किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, राइट, या किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी सिटी से बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको 5 को मैनेज करना। अगर इन 5 का अपना 1000 स्क्वायर का लैंड चाहिए, तो अगर 5 लोगों को गवर्नमेंट 1000 का लैंड देती है, ठीक है, रहने के लिए, तो आप देखो कितना बड़ा लैंड इन्होंने ले लिया सब ने मिलके। यहीं पे टेक्नोलॉजी और आज का सिस्टम क्या है? एक ही 1000 का लैंड लेंगे, उसके ऊपर फ्लोर बना देंगे, सबको स्पेस उतना ही मिल गया। समझ आ रही है मेरी बात? तो आज के टाइम पे जो बड़े बड़े टावर आपको दिखते हैं ना, वो लैंड को बचा रहे हैं। अब आप यहीं से समझ जाओ, यही कंटेनर है। कि जितना जरूरत है उतना ही लो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसीलिए जहां आपको 1000 सर्वर्स की जरूरत पड़ती थी, वहां 100 सर्वर्स में काम हो जाता है। इसलिए अगर आपके टाइम पे जो सोसाइटीज बनते हैं जहां पे 1000 फैमिली को रखने के लिए पहले बहुत बड़े एरिया की नीड पड़ती थी, अब 10 एकड़ 20 एकड़ में वो फैमिली बस जाती है। क्यों? बड़े बड़े टावर्स बना देते हैं, राइट। 20 मंजिल का टावर है, एक फ्लोर में 4 फ्लैट हो गए। तो कॉस्ट बच गया। तो जब कॉस्ट बचा, बचाने की बात आई, तो कॉस्ट देखो बच कैसे रहा है। पहले ये सब नहीं था, कंटेनर नहीं था, क्लाउड नहीं था, तो हम लोग ऑन प्रमाइसेस इंफ्रा लगा के बैठते थे, बहुत हैवी कॉस्ट जा रहा था। क्लाउड आया, कॉस्ट बचा, और कॉस्ट बचाना है, कंटेनर आ गया, और आगे और भी रिसर्च चल रहा है कॉस्ट को बचाने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और चल रही है कि कॉस्ट को और कैसे बचाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को।
तो कंटेनर आया तो कंटेनर को मैनेज करने के लिए क्यूबरनेटिस चाहिए, क्योंकि अगर क्यूबरनेटिस ओपनशिफ्ट नहीं रहेगा तो आप मैनेज नहीं कर सकते कंटेनर को। तो इसीलिए आज के टाइम पे हर कंपनी एडब्ल्यूएस और कंटेनर यूज करती है। एडब्ल्यूएस एज अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेनर एज अ सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो, और जब कंटेनर आए तो क्यूबरनेटिस चाहिए। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्किल्स। इसीलिए कंपनी कहती है कि आपसे ये सारी चीजें मांगती हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि ये क्यूबरनेटिस और ओपनशिफ्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों का काम सेम है, दोनों का एजेंडा सेम है, इनमें क्या डिफरेंशिएट है? तो इनमें जो डिफरेंशिएट है वो ये है कि अगर आप कुबरनेटिस यूज करते हो मैनेजमेंट के लिए, जो क्यूबरनेटिस आपका गूगल कंपनी ने बनाया था, फिर उन्होंने पब्लिक को डोनेट कर दिया। पब्लिक को डोनेट करने के बाद ये चीजें इंडस्ट्री में तभी चल पाती हैं जब इस पे कोई नए वर्जन, इसकी मेंटेनेंस भी देखता रहे कोई। अगर मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर फ्री में आ जाए और उसके वर्जन अगर नहीं आएंगे तो कौन यूज करेगा? कोई यूज नहीं करेगा। तो गूगल कंपनी ने इसको डोनेट कर दिया पब्लिक में, और लिनक्स फाउंडेशन नाम की कंपनी ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन है छोटी सी, ये इसके नए अपडेशन वर्जन निकालते रहते हैं और इसके सर्टिफिकेशन करवाते रहते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि हम सपोर्ट्स में काम नहीं करते, हम सपोर्ट्स नहीं देते, हम नए वर्जन निकाल देंगे, आप ले जाओ अपने हिसाब से यूज करो, सपोर्ट्स हम नहीं देंगे। तो जब सपोर्ट्स नहीं देते हैं, तो जब कंपनी कोई इसे यूज करती है तो डेफिनेटली वो कंपनी बिजनेस पर्पस के लिए उसे यूज कर रही, तो कल को उस कंपनी को भी एक डर होता है कि अगर बाई चांस कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो उसी के थ्रू सॉल्व हो सकती है जिसने इसे डेवलप किया है। तो हर कंपनी की एक उम्मीद होती है कि हम ऐसे प्रोडक्ट को यूज करें जो जहां पे हमें बैकएंड से सपोर्ट्स भी मिल पाए। तो क्यूबरनेटिस सीधे हाथ खड़ा कर देता है कि भाई सपोर्ट्स में मैं नहीं काम करता, आपकी इंटेलिजेंसी, आपके मैन पावर स्किल्स के हिसाब से इसको रिजॉल्व कर ले। तो कंपनी के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कुबरनेटिस को जब मैनेज करते हो। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, सॉल्व होते हैं, बट आपकी स्किल्स के कारण से सॉल्व होंगे, आपको खुद करना होगा। लेकिन बहुत ट्रबल करना पड़ता था, कंपनी परेशान हो जाती है यार, फोकस क्यूबरनेटिस में एक हाई मैन पावर रखना पड़ता था, बहुत सारी चीजें। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको कंट्रोलिंग आपके हाथ में रहती है। तो रेडिट ने यही किया, वो देखा, ऑब्जर्व किया कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं क्यूबरनेटिस इस्तेमाल करने में, और उन प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अपने बिहाफ में निकाले। ठीक है, और क्यूबरनेटिस के ऊपर ही एक्स्ट्रा चेंजेस किए, क्योंकि क्यूबरनेटिस तो ओपन सोर्स है। क्यूबरनेटिस के ऊपर एक्स्ट्रा चेंजेस किए, और एक्स्ट्रा चेंजेस करने के बाद लोगों को कहा कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो ओपनशिफ्ट। हमने इसके अंदर के टाइम पे जो प्रॉब्लम आपको आती थी, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने अपने बिहाफ में करके आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, और साथ में हमारी टीम आपको इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो कंपनी को ये चीजें बहुत अच्छी लगी कि चलो ठीक है, कोई बैकएंड में बैठा है सपोर्ट देने के लिए।
समझ आ रही बात यहाँ पे? एक बार कंफर्म करो। सर ये सर ठीक है ना? एक ना? और साथ में इन्होंने क्या किया, इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट देना स्टार्ट किया। तो बहुत सी कंपनी, हर कंपनी का फोकस है कॉस्ट कटिंग करना। तब जब उनके पास कॉस्ट कटिंग की प्लानिंग होती है, बहुत सी कंपनी तो ऐसी ही है जो अभी तक कंटेनर पे गई नहीं है, वो उसी पे चल रहे हैं। क्यों? स्किल्स की वजह से। लेकिन जब कंपनी प्लान करती है कि यार कॉस्ट कटिंग करना है तो क्लाउड पे जाना है, क्लाउड के बाद कंटेनर पे जाना है, और जब कंटेनर पे जाना है तो मैनेजमेंट टूल क्या यूज करना है, क्यूबरनेटिस या ओपनशिफ्ट? क्लाइंट से डिस्कस करते हैं। फिर ये कोई एक दो बंदे का काम नहीं होता है, प्रॉपर फील्डिंग बैठती है, टीम बैठती है, डिसीजन होता है। बाद में पता लगता है कि यार क्यूबरनेटिस यूज करेंगे तो इंटरप्राइजेस सपोर्ट्स नहीं मिलेगा, बट पता लगता है कि नहीं हमारे मैन पावर अच्छे हैं, हमारे स्किल्स मैन पावर के बहुत अच्छे हैं, हमें सपोर्ट्स की नीड नहीं है, हम सारी चीजें अपने लेवल पे करेंगे, तो ठीक है, यू कैन गो कुबरनेटिस। लेकिन जब बात आती कि नहीं यार हमें सपोर्ट्स चाहिए, हमें इंटरप्राइज लेवल का सपोर्ट चाहिए, तो फिर ओपन शिफ्ट। लेकिन ओपन शिफ्ट पेड है, सपोर्ट्स लोगे तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन की चार्जेस है। क्यूबरनेटिस में कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कॉस्ट वहां से बचेगा, सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट बच जाएगा। तो ओवरऑल आपको डिसीजन लेना है कि आपकी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, आपकी कंपनी का बजट क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ये चीजें डिसाइड की जाती हैं। ऐसे जज्बात में आके नहीं फैसला लिया जाता कि ठीक है क्यूबरनेटिस ओपन सोर्स है, फ्री है, चलो चल पड़ते हैं, पैसे बचेंगे। पैसे तो बचेंगे, बट ये भी ध्यान रखो कि कल को कोई बड़ा इशू आ गया तो रिजॉल्व करने के लिए आपके पास उस लेवल का मैन पावर है। ऐसा ना हो कि रिजॉल्व नहीं कर पा रहे और डिले पे डिले, और क्लाइंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहे। और अगर आप मास्टर हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कुबरनेटिस की साइड चले तो। कई ऐसी कंपनियां भी हैं मार्केट में जो बहुत सालों से रेडिट के साथ जुड़ी हुई हैं। वो रेडिट के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करती थी, लिनक्स रेडिट के प्रोडक्ट को यूज करती थी। अब उन्हें नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उन्होंने ओपन शिफ्ट का ही सिलेक्शन करना है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? तो ओपन शिफ्ट और क्यूबरनेटिस में आपका कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। कुछ चीजों को लेकर डिफरेंस है, जैसे कि ओपन शिफ्ट में बहुत सी चीजें ये खुद से कर देते हैं। और इसमें खुद सेटअप करना पड़ता है, और वो सेटअप करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, बट ये खुद से अपने पैकेज में ही डाल के आपको दे देते हैं। उसके बाद तीन चीज आपने और सुना होगा मार्केट में, लाइक AWS का कुबरनेटिस, एजोर का कुबरनेटिस, गूगल का कुबरनेटिस। ये भी कुछ ऐसे ही है। AWS, गूगल और एजोर, इनके क्यूबरनेटिस जो है वो कुछ इस तरीके से है कि यहां पर आपको क्लस्टर
सेटअप करने का जो प्रोसेस है वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्यूबरनेटिस और ओपन शिफ्ट में तो फिर भी आपको क्लस्टर सेटअप करने हैं अपने लेवल पे। लेकिन एकेएस एजोर का जो है, गूगल क्लाउड का जीके ही है, एडब्ल्यूएस का अपना जो कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म है सर्विस है। यहां पे तो आपको फ्यू क्लिक करना है और बैकएंड से क्लस्टर सेटअप करके दे देते हैं वो लोग। क्लस्टर की हाई अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी सब कुछ वहीं पे मिल जाती है। उसी के साथ साथ वो अपने ही सिंगल डैशबोर्ड के अंदर ही आपको कहते हैं कि ये रही आपकी सीआईसीडी टूल, ये रही आपकी जेनकिंस टूल, ये रही आपकी मॉनिटरिंग टूल, ये रही आपकी स्टोरेज बटन, ये रहा आपका सब कुछ। मतलब सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर ही आपको सब कुछ दे देते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी में एक चीज को लेके इंफ्रा नहीं बनता, किसी कंपनी में एक चीज को लेके पूरा प्रोजेक्ट तैयार नहीं होता। प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या एटलीस्ट चाहिए, इंफ्रा चाहिए, इंफ्रा के बाद स्टोरेज भी चाहिए, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए मॉनिटरिंग टूल चाहिए, उसके बाद जो डेवलपर्स एप्लीकेशन बनाएंगे जिनको हम लोग डिप्लॉय करते हैं उनके अंदर, कंटेनर के अंदर, वो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस ऑटोमेट होना चाहिए। क्योंकि नए वर्जन लाओगे और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस मैनुअल कर रहे हो आप, तो 1,000 कंटेनर है, 50,000 कंटेनर है, तो सालों लग जाएंगे करते करते। चाहे वो 50,000, 1,000 कंप्यूटर है या 1,000 EC2 इंस्टेंस है, कई सालों लग जाएंगे करते करते, महीनों लग जाते हैं लोगों को। तो कंपनी चाहती है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये इसको भी ऑटोमेट कर दो। तो जो क्यूबरनेटिस है, क्यूबरनेटिस में क्या होता है कि क्लस्टर अलग लगाते हो इन प्रोसेस को करने के लिए, फिर अपने गिटहब लगाओगे, अपने जेनकिंस लगाओगे, अपने मॉनिटरिंग टूल्स लगाओगे, अपने डिप्लॉयमेंट टूल सब अपना अपना लगाना पड़ेगा, आपस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब मैन पावर डिपेंडेंट कितना है देखो। और मैन पावर छोड़ के चला गया तो कंपनी का काम ठप। ओपन शिफ्ट में आते हो तो रेडहेट क्या कहता है, परेशान मत हो, सिंगल डैशबोर्ड के अंदर सब कुछ दे दूंगा मैं। स्टोरेज बटन भी दे दूंगा, गिटहब बटन दे दूंगा, जेनकिंस बटन दे दूंगा, मॉनिटरिंग बटन दे दूंगा। बस आप ये रिसोर्सेस अपना कहीं पे क्रिएट करके रखो और इंटीग्रेट करके चला लो। लेकिन वो रिसोर्सेस आपके सेटअप होने चाहिए कहीं ना कहीं। गिटहब आपका कहीं सेटअप होना चाहिए, जेनकिंस आपका कहीं सेटअप होना चाहिए। लेकिन एकेएस, जीकेई, एडब्ल्यू, आपका एडब्ल्यू का जो कुबरनेटिस है, वहां पे कहता है कि जो डैशबोर्ड मैं आपको दूंगा वहां पर मेरा ही कोड कमिट रहेगा, मेरा ही सीआईसीडी टूल है, मेरा ही स्टोरेज है, सब कुछ मेरा ही है। बस क्लिक 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 करता रहो, एक ही डैशबोर्ड के अंदर पूरा प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। समझ आ गई मेरी बात यहां पर? बट चार्जेस लूंगा। जितनी भी स्टार्टअप कंपनी होती हैं आजकल, जितने भी लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सबको अपनी ये वेबसाइट चाहिए, सेटअप चाहिए, सिंगल डैशबोर्ड पे चाहिए, तो वो अपना इधर साइड चले जाते हैं। जिनको लगता है कि हमारा छोटे लेवल पे काम नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे हमारा काम है, हम अपने खुद का सेटअप करेंगे, तो कुबरनेटिस, ओपन शिफ्ट के साइड जाते हैं। समझ आई मेरी बात? तो आपको हर सिनेरियोस पता होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी क्यूबरनेटिस यूज कर रही है तो आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए किस क्यों यूज कर रही होगी। ओपन शिफ्ट में यूज कर तो आपको पता होना चाहिए। समझ आई मेरी बात यहां पर? किसी को कोई डाउट है? हाँ सर।
और किसी को कोई डाउट डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा है सब कुछ? एक बार कंफर्म कर दो मेरे को। मतलब हम्म, जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। आपने कौन से कोर्स का एनरोलमेंट किया है? क्या? तो आपकी ओपन शिफ्ट और कोऑपरेटिव में रहेगी। एक मिनट रुको। देखो, जो लोग डेवॉप्स में एनरोल लिए हैं उनकी डेवॉप्स की क्लासेस होंगी, जो एडब्ल्यूएस में लिए उनकी एडब्ल्यूएस की क्लासेस होंगी, ठीक है। जो कुबरनेटिस ओपन शिफ्ट में उनकी बेस पे क्लासेस होंगी, जो गिट वाले जो इनके उनके अलग होगी। आज मैं क्लासेस सबकी कंबाइन इसलिए रखा हूँ क्योंकि सारे टूल इंडस्ट्री में इंटीग्रेट होकर यूज होते हैं। तो मैंने ये क्लासेस इसलिए रखी है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप एडब्ल्यूएस आपको आता है तो आप कुबरनेटिस को कहाँ पे यूज कर रहे हो, कंपनी कहाँ पे उसे फिट करेगी, ये चीजें आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, टाइमिंग आप सबका टाइमिंग। राइट राइट, वो सारा टाइमिंग अभी मैं मैनेजमेंट करूंगा, सारा टाइम बना के दूंगा। जी राइट, जो लिनक्स में है उनकी लिनक्स के साइड वो लोग जाओ। जो डॉकर में है वो डॉकर के साइड जाएंगे, ठीक है। हम्म। हाँ, मैंने बताया ना, वो उनके साइड जाएंगे, ठीक है। अब अब मुझे हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ। क्या नाम है? नहीं नहीं नहीं, कोडिंग की जरूरत कहीं पे भी नहीं है। सर डिनोक्स के कोर्स में ओपन सोर्स इंक्लूडेड है। डेवऑप्स के कोर्स में ओपन शिफ्ट इंक्लूड नहीं है आपके। तो उससे क्या है? उसके अंदर आपका लिनक्स, एडब्ल्यूएस, डॉकर कुबरनेटिस, एंसिबल, गिटहब, जेनकिंस और पाइथन प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें, टेराफॉर्म भी। संजय सर, राइट, बोलो। नहीं, स्क्रिप्टिंग किसी के लिए जरूरत नहीं है। स्क्रिप्टिंग कहीं पे नहीं चाहिए सर आपको। स्क्रिप्टिंग कहीं पे नहीं। मॉडल्स भी कवर करेंगे।
ठीक है, चले हम लोग आगे। हम्म, आपने कौन से कोर्स के लिए एनरोलमेंट लिया है? आपने क्यूबरनेटिक्स का एनरोलमेंट लिया है ना? तो क्यूबरनेटिक्स में जो आपको डिलीवर करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या पढ़ाएंगे हम लोग। दिया गया होगा कंटेंट सर पहले, आप चेक दिए ना? हाँ, तो वही है, वही वही पढ़ाएंगे सर आपको, जो कंटेंट दिया गया है आप उसी को रीड करें। ईकेएस मतलब? मतलब आपने जैसे लिखा है ना कि कुबरनेट्स नहीं, AWS। इस बैच में ईकेएस, इस बैच में एकेएस का कोई भी एनरोलमेंट नहीं है। अच्छा। मैं जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता रहा हूं कि सिनेरियो कैसा बनता है। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, वो आप हेल्प डेस्क में पिंग करो। नहीं, उन्होंने ये बात तो बोली नहीं ना। राइट। पहले आपका जो क्यूबरनेटिस है, तो पहले क्यूबरनेटिस आपका चलेगा। ओपन शिफ्ट का भी क्लास चलेगा, उसका अलग टाइम बनेगा। क्या कह रहे हो? क्यूबरनेटिस का कोई सपोर्ट नहीं है सर, तभी तो ओपन शिफ्ट मार्केट में कैप्चर हो रहा है। हाँ, यही तो इसका ड्रॉबैक है कि जो भी आएगा सेल्फ आपको करना है। अब क्यूबरनेटिस लिनक्स फाउंडेशन इसका अपग्रेडेशन, इसके एग्जाम्स कंडक्ट करता है, सारा कुछ। अब मुझे, आप लोग जितने भी लोग ज्वाइन हुए ना, एक बार इनमें मुझे बता दो कितने लोग डॉकर के कुबरनेटिस के बंदे हैं। एक बार मैसेज नहीं बता दो मुझे, मुझे पता लग जाएगा कुबरनेटिस के कितने हैं, तो उनका मैं अलग क्लास लूंगा। पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कुबरनेटिस वाले मुझे बताओ अभी। जो लोग सिर्फ कुबरनेटिस में, वो लोग मुझे मैसेज करें, बोले बस। क्यूबरनेटिस बस वाले बंदे बोलो, ओपन सिर्फ नहीं, सिर्फ मैं कुबरनेटिस पूछ रहा हूँ। नहीं, रुक जाओ एक मिनट। इस नंबर पे टेक्स्ट कर दो कुबरनेटिस वाले सारे बंदे। ठीक है, अब मुझे टैग ओपन सिर्फ कुबरनेटिस वालों का आ रहा है। ओपन सिर्फ में कितने लोग हैं, ये मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? पहले कुबरनेटिस वाले भेज दो, फिर ओपन शिफ्ट वाले भेज दो। सर अभी अभी आने दो, रुक जाओ, अभी मैं एक एक करके डिवाइडिंग कर रहा हूँ ना, मैं हैंग ना हो जाऊँ, इसलिए मैं एक एक करके कर रहा हूँ। तो
क्या? ये नंबर दिया ना आपको मैं, हाँ व्हाट्सएप पे कर दो। हाँ ठीक है चलो। आप मुझे बता दें एडब्ल्यूएस वाले कितने लोग हो आप में से इस बैच में? एडब्ल्यूएस लिख के भेज देना। सेम। सेम नंबर पे। हाँ जी हाँ जी। क्या? राइट कवर करेंगे। राइट राइट राइट। अभी सबने टैग कर दिया मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे एक बार आप लोग इसमें जेनकिंस वाले कौन है वो लोग कर दो, और लिनक्स वाले और गिटहब वाले डॉकर वाले कर दो। जी बोले। आपने क्यूबरनेटिस की एनरोलमेंट लिया हो किसके लिए हो? हाँ तो फिर वेट करो, रुको अभी। जब क्यूबरनेटिस जब हमारा प्रैक्टिकल पे आएंगे ना तब डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। सबने कर दिया। अब मुझे एक बात बता दो सब लोग कि वीकेंड में आप सब अवेलेबल हो ना? ऐसा कोई तो नहीं है जो वीकेंड में अवेलेबल नहीं है? सब वीकेंड में अवेलेबल हो ना? ठीक है। टाइमिंग मैं बता रहा हूं। देखो, रुक जाओ मैं बता रहा हूं। अब जिसका जिसका टाइमिंग 12 बजे के पहले का है वो लोग टेक्स्ट कर दो मुझे। ठीक है। और जो 12 बजे के बाद क्लास करना चाहते हैं वो अपना टेक्स्ट कर दो। शनिवार शनिवार। जी बोले। मैडम लिखा हुआ है नंबर, देखो ना आप, बड़े बड़े। हाँ जी व्हाट्सएप पे। सर आप अभी सिर्फ इतना टैग करें कि 12 बजे के पहले वाला जिसका कंफर्टेबल टाइम है, और जो 12 बजे के बाद वाला कंफर्टेबल टाइम है, ये लोग टैग करोगे। हाँ जी व्हाट्सएप पे। सैटरडे सैटरडे।
सर हाँ बोले, क्या बोल रहे हैं मीत? ये आवाज, बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है? जी बोले। रिपीट करना एक बार। हम्म। राइट। तो हाँ, जो बंदे पूरे डेवॉप्स के लिए इनरोल किया, राइट, तो उनके अंदर आपका एडब्ल्यूएस भी आता है, क्यूबरनेटिस भी आता है, ठीक है। तो दोनों में किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, जो लोग डेवॉप्स के लिए इनरोल किया है ना, उनके कैरिकुलम में एडब्ल्यूएस भी आता है, क्यूबरनेटिस भी आता है, राइट। ऊपर आपका गिटहब भी आएगा, जेनकिंस भी आएगा। तो एडब्ल्यूएस या क्यूबरनेटिस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कैरिकुलम में तो एडब्ल्यूएस होना ही है और कुबरनेटिस होना ही है, तो किसी भी बैच में ज्वाइन करके वो अपना पहला टूल कवर कर सकते हैं। समझ गए? इसलिए मैंने एडब्ल्यूएस वालों, हाँ, इसलिए मैंने डेवॉप्स वालों को इस तरीके से इनरोल करेंगे। तो सबने भेज दिया मुझे 12 बजे के बाद वाले, 12 बजे के पहले वाले? भेज दिया ना? चलो, कर दिया ना? चलो अब देखो, मैंने जो प्लान किया है वो सैटरडे सैटरडे का 4 4 आवर्स का सेशन हम लोग रखेंगे, ठीक है। क्योंकि सैटरडे संडे अगर हम लोग करते तो 2 आवर सैटरडे करते, 2 आवर संडे करते। तो मैंने क्या किया है कि 4 आवर सैटरडे, 4 आवर सैटरडे, 4 4 घंटे का। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बैठ जाओगे सर, है ही क्या 4 घंटे में। क्या क्या? एक ही दिन 4 घंटे होगा, सिर्फ सैटरडे 4 घंटे होगा। हाँ, सिर्फ सैटरडे करेंगे हम लोग, हाँ। और संडे के दिन जिसके पास टाइम है संडे को प्रैक्टिस कर ले, जिसको अपना संडे एंजॉय करना संडे एंजॉय कर ले। संडे की क्लास सैटरडे ही कर लेंगे हम लोग 4 घंटे। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ। तो अगर वीकेंड में कंफर्टेबल हो तो वीकेंड में ही कर लो। अगर नहीं होते हो तो फिर वीकडेज का मैं अलग प्लान करूंगा। मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ। एकदम मजबूरी है कि यार वीकेंड कर ही नहीं सकते, वीकडेज में ही आना है, तो फिर उसका मैं अलग सोचूंगा। अभी अभी मैं वीकेंड की बात कर रहा हूँ। अगर हो सकता है तो वीकेंड ज्यादा बेस्ट है, सैटरडे सैटरडे। अब क्या नाम है आपका? कर लोगे गौरव? 4 घंटे होते ही क्या है, 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, बीच में 10 मिनट का ले लेंगे। नहीं नहीं, हम टॉपिक को ब्रेक कर लेंगे ना रिकॉर्डिंग के लिए, उसकी टेंशन आप मत लें। है ना रिकॉर्डिंग? वो मैं कर लूंगा प्लान, 12 बजे के पहले कर लूंगा, ठीक है। उसकी चिंता आप मत करो। हाँ बोलो। सर नहीं नहीं, 4 घंटे ओनली सैटरडे रहेगा। जो बंदे 12 बजे के पहले कर रहे हैं, ठीक है, 4 घंटे, और 12 बजे के बाद वालों का 4 घंटे रहेगा, 4 घंटे ओनली सैटरडे। थैंक यू। संडे आप प्रैक्टिस करो। हाँ, सही है ना ये? हाँ, प्रैक्टिस में अगर प्रॉब्लम होगी तो मेरे को पिंग कर लेना आप।
आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं ना सपोर्ट के लिए, आप अपनी रिकॉर्डिंग रिवाइज कर लेना, क्या गलती करो पता चल ही जाएगा। स्टक हो रहे हो लैब करते टाइम। नहीं तो सारा सिनेरियो मैं आपको बता के चलूंगा ना कि मिस्टेक कहाँ कहाँ आप करोगे। वो मैं बनाऊंगा। हाँ वो मैं ग्रुप बनाऊंगा, मैं कुबरनेटिस वालों का अलग ग्रुप बनाऊंगा, ओपन शिफ्ट वालों का अलग ग्रुप बनाऊंगा, एडब्ल्यूएस वालों का अलग बनाऊंगा, डेवऑप्स का अलग बनाऊंगा। हाँ अलग अलग ग्रुप बनाऊंगा, अलग अलग ग्रुप बनाऊंगा। हाँ उनका भी बनाऊंगा। लाइनेक्स वालों का, लाइनेक्स वाले, एक बार लाइनेक्स वाले टेक्स्ट कर दिया मेरे को, लाइनेक्स वाले कर दो, लाइनेक्स वाले ज्यादा बंदे नहीं आए थे जो। हाँ ज्यादा बंदे जो हैं क्यूबरनेटिस ओपन शिफ्ट और डेवॉप्स वाले, और एडब्ल्यूएस। जी बोले। ठीक है आशीष, ठीक है। क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? सर देखो प्रॉब्लम्स, देखो आपने, आपकी जो प्रॉब्लम्स जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो तो मैं आपको ऐसे वर्बली बता दूंगा, आप कर लोगे, क्योंकि मिस्टेक आप ही कर रहे होगे, मुझे पता लग जाता है बंदा क्या मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। आप फोटो खींच के भेज दोगे, मैं बता दूंगा यार कहाँ पे गलती कर रहे हो। क्यूबरनेटिस सिर्फ चल जाएंगे आपकी 2-3 में। क्यूबरनेटिस में मैंने तो कम टाइम बताया सर। हाँ। जी सर कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब इस तरीके से मैं लेके चलूंगा ना कि आपका कहीं पे अगर सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आप कर जाओगे अकेले, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पूरा समझा के चलूंगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल सही है। जी बोले। आप एक बार व्हाट्सएप में पिंग कर दो। ठीक। अभी दो लोगों ने हैंड रेज किया है। क्या राकेश? हाँ जी हाँ जी। अभी हैंड रेस जिसने किया वो आ जाए पहले मेरे पास, फैजल। जी फैजल, किसी ने हैंड रेस किया, क्वेश्चन होगा आई थिंक। अच्छा ठीक है, क्लियर। रिकॉर्डिंग सर मैं आपको ना आप लोगों को ड्राइव में दे दूंगा आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग, राइट। हाँ। और जब जैसी क्लास होगी ना तो रिकॉर्डिंग आप लोग अपने पास डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि फिर मैं उसको डिलीट कर दूंगा, मेरे पास स्पेस का इशू आएगा तो। हाँ ये नोट डाउन करना, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाता है कि हमें लगता है कि यार वो तो ड्राइव में पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सर नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो हम कुबरनेटिस पढ़ रहे हैं, ठीक है,
तो कुबरनेटिस के सारे नोट्स हम कुबरनेटिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे से जाके लेंगे। कमांड जो मैं टाइप करूंगा उसकी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपको दे दिया जाएगा। वही आपके लिए नोट्स है। आप जब आप जब घर आप जब घर पे उस पर पढ़ें तो आप अपने पेन कॉपी से अपने नोट्स बना लें आप लोग। जी बोले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? सर पीडीएफ ग्रुप में देखो लेना आपके लिए लॉस है, क्योंकि होता क्या है कि मैं अगर पीडीएफ ग्रुप में आपको कोई चीज़ देता भी हूँ तो इन्हीं के वेबसाइट से निकाल के मैं आपको दूंगा, ठीक है। और मान लो इन्होंने कुछ अपग्रेड कर दिया, फिर आप क्या करोगे? एक बात बताओ, अगर मैं कोई चीज़ पीडीएफ बनाऊंगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा? इन्हीं की साइट से जाके मेन मेन पॉइंट को उठाऊंगा और आपको पीडीएफ में बना के दे दूंगा। अब इन्होंने कोई चीज़ अपग्रेड कर दिया 3 मंथ के बाद और आपने उस पीडीएफ पे डिपेंडेंट हो, तो आप स्मार्ट तरीके से लर्निंग नहीं कर रहे ना। तो मैं आपको क्लास में क्या सिखाऊंगा कि जो मैं डॉक्यूमेंट्स है वो इनकी साइट से कैसे फाइंड करते हैं, जिससे कि आपको कभी इंडस्ट्री में कहीं पे आपको जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फाइंड कैसे करते हैं। समझ आ गई? सर जब जैसे आप बताएं चेंज होता रहेगा, आपका वीडियो मतलब 3 महीने के बाद चेंज करेंगे तो फिर वो सर इतना चेंजेस नहीं होता है, नई फीचर्स ऐड होते हैं बस। इतना चेंजेस नहीं होता है, नए फीचर्स ऐड होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, रुक जाओ। अब जैसे ये देखो, ये लोड बैलेंसर है, ठीक है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, क्लासिक लोड बैलेंसर, ये सब कुछ पहले से था। नया क्या आ गया? गेटवे लोड बैलेंसर। ऐसा होता है सर, ये चेंजेस होते हैं। समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब एक मिनट रुक जाओ। अब देखो, आपने स्टोरेज में GP3, GP2, GP2, IO1, ये सारी चीजें आपकी इसमें देखो, इन्होंने एक नया चेंजेस दिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, नया चीजें क्या डाल दिया? मल्टी अटैचमेंट, दिख रहा है? तो ऐसे नई चीजें डाल देते हैं। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? सर प्रेशर फ्रेशर के रूप में कंपनी हायर करी, क्या नाम है आपका? सर फ्रे फ्रेशर के रूप में कंपनी की एक्सपेक्टेशन तो देखो होती है कि एक्सपीरियंस बंदा आ जाए, लेकिन बहुत सी कंपनी मार्केट में ऐसी भी होती हैं जो स्टार्टअप लोगों को हायर करती है, क्योंकि उनको ना कम सैलरी में मिल जाते हैं बंदे। अगर मैंने सर इंडियन को देखा आप लोगों से एक्सपीरियंस पीरियड चाहिए होता है। मैंने बोला भाई कि कंपनी की डिमांड तो एक्सपीरियंस की ही रहती है, बट कई कंपनी अब एक्सपीरियंस वाला बंदा है, मान लो कोई 5 साल का है,
तो कंपनी को भी पता रहता है कि यार 5 साल का एक्सपीरियंस बंदा है तो उसकी एटलीस्ट 10 से 12 लाख 15 लाख का तो डिमांड होगा ही होगा। अब कंपनी का बजट नहीं है 10 से 15 लाख देने का। कंपनी 5 लाख 6 लाख 7 लाख का बंदा ढूंढ रही है, 4 लाख 5 लाख के नीचे का बंदा ढूंढ रही है, तो हायर कर लेते हैं। सर तो आप एक फ्रेशर भी तो। फ्रेशर के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जो पिक्चर समझाया वो इस पिक्चर को समझ के क्या लगा आपको? सब कुछ आना चाहिए तब जाकर, क्योंकि क्यूबरनेटिस आप कहाँ लगा रहे हो? आपका इंफ्रा कहीं बैकएंड में लगा होगा, फिर कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉयमेंट आप क्या करोगे? जो नई डिप्लॉयमेंट है उसको ऑटोमेट करना है। सर्टिफिकेट नहीं है बट नॉलेज है सर। सर्टिफिकेट, हाँ नॉलेज है तो आप पहले नॉलेज ही लेनी चाहिए, सर्टिफिकेट तो आप परचेज भी कर लेते हो। ठीक, क्योंकि लिए मैंने आपका AWS ले चुका हूँ। नॉलेज ही पहले इंपॉर्टेंट है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी बोलो। वो मैं आपको बताऊंगा क्लास में। और हैंड इरेज वाले आ जाओ, हैंड इरेज वाले सौरभ, अंकुश, हाँ, मुझे ये सैयद। ओपन शिफ्ट की क्लास हम चाहते हैं। नेक्स्ट सैटरडे, हाँ। 12 के पहले का टाइमिंग मैंने प्लान कर रहा हूँ, हम 8 से 8 बजे का रख लेंगे। हाँ, राइट। क्यूबरनेटिस और ओपन शिफ्ट ये आप ले लो अप्रोक्सीमेटली 4 महीना, 4 से 5 महीना समझ लो। हाँ सैटरडे सैटरडे हो जाएंगे आपको, लेकिन लंबा बैठना पड़ेगा फिर अलग अलग फिर। डेवॉप्स वाले का मैंने बताया ना कि जो बंदे डेवॉप्स में हैं वो उनके उसमें एडब्ल्यूएस भी आना है, कुबरनेटिस भी आना है, तो वो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से किसी भी चीज को पहले कर लें, या तो एडब्ल्यूएस पहले कर लें या कुबरनेटिस पहले कर लें, राइट। क्या कह रहे हो? डेवॉप्स का टोटल टाइम सर ज्यादा है, आपका समझ लो 6 मंथ, 5 to 6 मंथ जाएगा। राइट 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 राइट, सारे ऊपर भी जा सकता है, ये मैं मिनिमम मैं एक एस्टिमेट एवरेज बता के चल रहा हूँ। एडब्ल्यूएस का प्रोजेक्ट लगा सकते हो, 3 साल लगा सकते हो, 2 से 3 साल, 2 से 3 साल। क्या कह रही हो? वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और नेक्स्ट हैंड रेस कौन है? सैयद। सर जी 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 बोले। सर जैसा हम्म।
आराम से 3 ईयर से ज़्यादा का 6 to 7 8 ईयर तक आप दिखा सकते हो। थैंक यू सर। सर्विस जी जी। प्रोफेशनल सर, वो आप एसोसिएट और उसकी बात मत करें, वो पूरा प्रोफेशनल लेवल पे करें। अच्छा आप AWS बिल्कुल बना देंगे, हाँ हाँ। उसमें एसोसिएट डेवऑप्स प्रोफेशनल है सर, क्योंकि पूरा चीज हम लोग इन डेप्थ में करेंगे तो प्रोफेशनल है वो। और किसी के क्वेश्चन हैं अभी? है 12 PM के बाद करने हैं, आप टेक्स्ट कर दें, वो मैं बैचेस शेड्यूल कर दूंगा। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि वीकेंड में सैटरडे सब लोग एग्री हो, या यहाँ पर किसी को कोई काम है, ऑफिस से है, कोई है तो वो मुझे बताओ। सब लोग एग्री हो? सब लोग एग्री हो ना, सैटरडे सैटरडे? ठीक है। जी जी। जी बोलें। आप वीकडेज की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, वीकेंड में सैटरडे की बात करें तो अभी नेक्स्ट सैटरडे स्टार्ट करेंगे फिर हम। मंडे तो वीकडेज हो गया ना, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, वीकेंड में एग्री हो सब लोग? क्या कह रहे हो? आपका कंबाइन कोर्स है तो आप एक एक टूल तो करोगे ना पहले, कि एक बार में सारे टूल करोगे? एक एक करके करेंगे ना हम लोग। हाँ, सैटरडे सैटरडे। हाँ, उसमें आप प्रैक्टिस करो। कंटेंट बहुत बड़ा है सर। सर कोर्स बहुत बड़ा है सर, कोर्स बहुत बड़ा है। एक टाइम पे तो एक चीज पढ़ोगे ना, दो दो पढ़ोगे? हाँ कर सकते हो। मैं सबका ग्रुप बनाऊंगा अभी, कुबरनेटिस वालों का अलग ग्रुप बनाऊंगा, एडब्ल्यूएस वालों का और बनाऊंगा, और उनमें सबको आपका टाइम भेज दूंगा, जो आपने टाइम भेजा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। जी। नेक्स्ट सैटरडे करेंगे, सैटरडे। जी बोले। जी। आप उस पे पिंग कर दें, हेल्प डेस्क पे। ठीक है। जी। एडब्ल्यूएस लेगा सर आपका 3 महीना लेगा आराम से। मैं अपने उस पे से अगर बता के चलूँ तो सैटरडे होगा। जी 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 बोलें। हाँ हाँ।
राइट, लिनक्स वगैरह एंड पे करेगा। हाँ, मैंने ये प्लान किया है, देखो, क्यूबरनेटिस हमारा और एडब्ल्यूएस हमारा पहले चल रहा है। जो बंदे डेवऑप्स में हैं, लाइक जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप दो दो क्लासेस ज्वाइन करें। आप 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ ले सैटरडे के दिन। वैसे 4 घंटा ही ज़्यादा है, 8 घंटे तो हैंग आउट हो जाएगा। एक एक करके ही करें, एक साथ करोगे तो हैंग आउट हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी आपको टाइम चाहिए। नहीं सर, एडब्ल्यूएस क्लाउड। जी बोलो। सीके ही होगा, सीके ही होगा। राइट, ये कवर करेंगे हम लोग, ये देखो सीके, ये, हाँ, ये कैरिकुलम भी इसके अंदर है ये। डम्प्स दे दूंगा, डम्प्स। एग्जाम इसका कुछ भी नहीं, एग्जाम बहुत इजी होता है, एग्जाम पे टेंशन मत लो। और किसी का क्वेश्चन है? हाँ, ड्रॉप आउट हो जाओ, सैटरडे करेंगे ज्वाइन फिर हम लोग। ओके बाय। और हैंड रेज अमित ने किया है, गगन, निकेत, रिजवान, आ जाओ आप लोग, क्या क्वेश्चन है? डेवऑप्स में के लिए आपने एनरोल किया ना? एडब्ल्यूएस करो पहले आप। एडब्ल्यूएस भी कर सकते हो, कुबरनेटिस भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो। पहले एडब्ल्यूएस कर लो, पहले एडब्ल्यूएस कर लो, बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ रिजवान। नहीं 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 करना। हाँ, वो अपना सेपरेट है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं, देखो, आपका डेवऑप्स में एडब्ल्यूएस, कुबरनेटिस, ओपनशिफ्ट, इनके ट्रेनर मैं रहूँगा, ठीक है। बाकी के ट्रेनर डिफरेंट रहेंगे, लाइक जैसे जेनकिंस के डिफरेंट रहेंगे, गिटहब के डिफरेंट रहेंगे, बाकी में तो मैं ही रहूँगा। लाइनेक्स में भी डिफरेंट रहेंगे। कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि कोई प्लान करता हूँ, ठीक है। जेनकिंस के लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप व्हाट्सएप में एक बार पिन कर देना। एडब्ल्यूएस मैं लूंगा, कुबरनेटिस भी मैं ले रहा हूँ, ओपन शिफ्ट भी मैं ले रहा हूँ। जी, वही मैं आपसे पूछ रहा था कि वीकेंड में अगर कंफर्टेबल हो तो फिर वीकडेज में आने का कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि क्या होता है ना कि लैब्स एक एक घंटे में क्या होता है, लैब सेटअप बनाते बनाते ही 15 से 20 मिनट निकल जाता है, फिर वो आधे घंटे का ही हो पाता है। क्योंकि हर दिन लैब सेटअप तो देखो बनाना पड़ेगा, है ना। तो वीकेंड में क्या होगा कि लैब सेटअप मैं फ्राइडे ही बना के रखूंगा, 4 घंटे हमारा कंटिन्यू सेशन चलेगा। हम्म। और किसी का सवाल है कुछ? क्या बोल रहे हो? इंटरव्यू क्वेश्चन तो टॉपिक में ही कवर कर दूंगा ना। दोनों स्टार्ट होगी हमारी, राइट। जो बंदे डेवॉप्स वाले वो अपना एडब्ल्यूएस ज्वाइन करा, एडब्ल्यूएस कर ले, कुबरनेटिस करना चाहे कुबरनेटिस कर ले। अच्छा सर। हम्म। जी, ये मैं अभी प्लान करूंगा,
टाइमिंग का, आप लोगों की जो रिक्वेस्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बना के अपडेट कर दूंगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, आप 8 आवर्स क्यों कर रहे हो? आप 4 घंटे करो, क्विट कर जाओ क्लास को। वो तो 8 घंटे मेरे लिए है ना, कि 4 इधर देना 4 उधर देना। आप कोई एक ही करो। नहीं, ये मैंने दिया है ना आप लोगों को नंबर। ये इस नंबर पे करो, 8817। किसी पे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी बोले। राइट राइट। हाँ। राइट राइट। टेराफॉर्म तो अभी अभी पिक्चर में मत लाओ अभी। कुबरनेटिस और, हाँ, जो मैंने भी रखा है, तो टेराफॉर्म की कोई इनरोल नहीं। हाँ, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये सही है। पहले डब्ल्यू कर लो। कनेक्टेड तो नहीं है। आप, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप एडब्ल्यू भी करोगे तो वो भी आपको समझ आएगा, कुबरनेटिस करोगे तो वो भी आपको समझ आएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। हाँ, वो अपना अपना माइंड सेट होता है कि मैं पहले एक चीज खत्म कर लूं। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको घर पे, मैं तो करा दूंगा लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है आपको, है ना। और किसी को कोई सवाल है? हाँ, समझने में टाइम लगता है। क्योंकि अगर मैं कोई टॉपिक आपको 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो आपको इटसेल्फ सीखने के लिए 8 से 16 घंटे चाहिए उसके लिए। हाँ। वीकडे। आपको मेरे को एक बार रिक्वेस्ट दे दो है व्हाट्सएप में। AWS। AWS से करो। AWS। AWS और ओपन शिफ्ट। हाँ। दोनों पैरेलल पे कर सकते हो सर। देखो, दोनों पैरेलल पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। AWS अलग डोमेन है, ओपन शिफ्ट अलग डोमेन है। आप इस ट्रेनिंग को ऐसे भी कर सकते हो जैसे आप कंपनी में 8 घंटे काम करते हो ना, तो ये माइंडसेट से भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो कि यार सैटरडे 8 घंटे में जॉब ही कर। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी कर लूँ, वो अपने अपने माइंडसेट, अपने अपने प्रैक्टिस के पर डिपेंड करता है। मैं नहीं किसी को बोलूंगा कि 8 घंटे बैठो। 4 घंटे एक एवरेज होता है बैठने का। ओपन शिफ्ट कुबरनेटिस के बाद वो मैं प्लान करूंगा, अपडेट कर दूंगा। AWS का ओपन शिफ्ट की नॉलेज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कम, आप पे डिपेंड करता है सर। AWS अलग डोमेन है, ओपन शिफ्ट अलग डोमेन है। अब अब देखो, ये समझ लो कि अगर कोई ओपन शिफ्ट यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो फिर वो अपना ही इंफ्रा लगाते हैं सर। ज्यादातर मैंने, जो मैक्सिमम सर्वे में मेरे को जो रिपोर्ट मिली है वो यही मिली है कि जो कंपनी ओपन शिफ्ट यूज कर रही है वो उतना इंफ्रा क्लाउड पे नहीं लगा रही है, उन्होंने ऑन प्रेमाइसेस ही लगाया है। बट कुबरनेटिस वाले लगाते हैं AWS। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपना इंफ्रा
एडब्ल्यूएस पे लगाएंगे, उसके ऊपर ओपन शिफ्ट डिप्लॉय करेंगे। AKS नहीं है सर, AKS के कोई इनरोलमेंट नहीं। जॉब के लिए इंग्लिश चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इंटर करने के लिए इंग्लिश चाहिए। अंदर जाने के बाद तो लोग गालियों में बात करके काम करते हैं। क्या बोल रहे हो? अब ये नहीं पता, वो तो HR बताएंगे कितना चाहिए। चाहिए सर, अच्छी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट से मीटिंग करना पड़ता है, डिस्कशन करना, एटलीस्ट आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, कि ईमेल वगैरह का रिप्लाई भी आपको करना पड़ता है। हम्म। और फिर इंग्लिश देखो, इंग्लिश अगर आपके पास नहीं है तो ग्रोथ रुक जाएगी सर आगे के लिए, क्योंकि देखो अगर आपको कनाडा आपको कंपनी भेज रही है या फिर आपको US भेज रही है, लंदन भेज रही है, तो फिर आपका ग्रोथ वहां पे रुक जाएगा, पता है। हम्म। आपने मैसेज कर दिया ना, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। हम्म। 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 आपका जो जेनकिंस है वो भी आपका पॉड पे चल रहा है, राइट? हाँ, तो पूरा होगा सर फिर तो। पूरा लेगा, अगर आपने पूरा बैकअप लगाया तो सब कुछ लेगा सर। देखो, रिकवर ऐसे होता है कि मान लो आपने पूरा बैकअप लिया, ठीक है, तो वो जो आपने बैकअप लिया उसको डिप्लॉयमेंट वापस से आप रिस्टोर कर दो। देखो क्या होता है, क्यूबरनेटिस में रिसोर्सेस आप बनाते हो, ठीक है, हर चीज रिसोर्सेस से बनती है, चाहे वॉल्यूम हो कुछ भी हो। तो जब आप रिसोर्सेस बनाते हो तो जो रिसोर्सेस आपकी बनती है उसकी पूरी प्लेन टेक्स्ट फाइल डेटाबेस में जाके सेव हो जाती है, ठीक है। अब आप डेटाबेस को उठा के आप रख लो, तो वही आपका बैकअप हो गया। तो जब आप क्लस्टर बनाओगे तो आपने जो डेटाबेस की फाइल रखी थी उसी को रिस्टोर कर दो, सब कुछ आ गया। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है? किसमें? केस का टॉपिक नहीं सर। नहीं नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। एक ही जो बंदे डेवॉप्स में एनरोलमेंट किए हैं उनके अंदर जो AWS है, उनको भी वही पढ़ाएंगे जो AWS में एनरोल किया है, ठीक है। एसोसिएट से प्रोफेशनल। तो वीकेंड में सैटरडे आप कुबरनेटिस भी ज्वाइन कर।
चलो मैं देख लूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप में पिंग कर दो। आप मुझे व्हाट्सएप में पिंग कर दो, मैं चेक कर लूँ। सर वीकडेज में 1 आवर बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि सेटअप बनाने में ही 15 से 20 मिनट लग जाता है, अगर 1 1 घंटे भी करते। बट आप टेक्स्ट कर दो, मैं प्लान कर लूंगा यार। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे को एक बार आप सब लोग वीकेंड में सैटरडे के लिए एग्री हो तो ठीक है। अगर किसी का बहुत बड़ा रीजन है तो मुझे बता दो फिर। सैटरडे सही है, मैं वही कह रहा हूँ, सैटरडे ज्यादा बेस्ट है। आप लोगों के लिए भी बेस्ट है, मेरे लिए भी बेस्ट रहेगा। मैं ग्रुप बना के आपको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक। चलो, और किसी का कोई डाउट नहीं तो हम लोग ब्रेक ले लें अभी यहाँ पे। ठीक हो गया। हाँ करो। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, हो गया। अब सैटरडे मिलेंगे। हम्म, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, संडे मत रखो सर, सैटरडे सही है। ठीक है।